गर्ल्स अप्रैल फेवरेट्स टोटली इंस्पायर्ड बाय ग्लो अप विद महानूर। मैंने एक दो वीडियोस देखी और मुझे ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। आप लोग मुझसे बार बार कहते हैं कि आप भी हमें सर्टेन प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे दें, एक्नी के लिए प्रोडक्ट्स बताएं, फ्रिजी हेयर के लिए बताएं, वेट लॉस के लिए बताएं। मतलब मैं मेंशन नहीं कर सकती जितने मेरे कमेंट सेक्शन भरा होता है इस तरह की चीज़ों से, तो मैं कब तक आपको सिर्फ कमेंट्स की हद तक रखूँ। तो जब मैंने ये आइडिया देखा ना, मुझे ये बहुत ही पसंद आया कि क्यों ना जो चीज़ें मुझे पसंद है, जिन प्रोडक्ट्स को मैं खुद यूज़ करती हूँ, उनको मैं आपके साथ शेयर करूं। और उनको शेयर करने का तरीका इससे बेहतरीन हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रिजी हेयर की तरफ। गर्ल्स, ये प्रोडक्ट आप इसकी हालत से अंदाज़ा लगा लें। मैंने इसको अपने वॉशरूम से उठा के लेके आई हूँ अभी, और अभी भी आप देखें इसके ऊपर ना छींटे पड़े हुए हैं। गर्ल्स, क्या ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। शाइन के लिए, सपलनेस के लिए, सॉफ्टनेस के लिए, आपके बाल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ऑर्गन ऑयल इन्फ्यूज्ड है शे बटर। ये दो चीज़ें वो हैं जो आपके बालों को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती हैं, शाइन प्रोवाइड करती हैं, और सब कुछ इंस्टेंट। इसके लिए आपने कोई वेट नहीं करना। बस आपने जब बाल धोने हैं, आपने गीले बालों के ऊपर इसको अप्लाई करना है। थोड़ी देर आपने लगा रहने देना मसाज करके, और उसके बाद आपने बालों को वार्म वाटर से वॉश कर लेना है। दैट्स इट। आपको प्रॉपर डबल न्यूट्रिशन नजर आएगी अपने बालों को। कुछ लोगों के बाल आप देखते हैं, आपको लगता है यार हेल्दी बाल हैं, न्यूट्रिशियस बाल हैं। तो ये वो चीज़ है, आपके बाल बहुत ही अच्छे और हेल्दी लुकिंग हो जाएंगे। इसको आप लाजमी ट्राई करके देखें। सारी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया आपके फ्रिजी हेयर का ट्रीटमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। गर्ल्स, ये क्या ही बेहतरीन फेस वॉश है। आपको पता है मैं कभी भी लेस देन द बेस्ट रेकमेंड करती ही नहीं हूँ। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये सारे प्रोडक्ट्स नॉन स्पॉन्सर्ड हैं। किसी भी चीज़ का मुझे कहीं से स्पॉन्सर नहीं आया हुआ, बल्कि आप लोग मुझे भेजा करें पीआर। आई वुड लव टू रेकमेंड गुड प्रोडक्ट्स टू माई ऑडियंस। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें से कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मिस टीन का एक्नी क्लियर फेस वॉश, क्या ही बात है इसकी। गर्ल्स, आपका फेस अगर एक्नी नहीं भी है ना, और आप इसको यूज़ करते हो, आपका फेस सडनली सॉफ्ट हो जाएगा, इंस्टेंट ग्लो आएगा। कोमेडोनल एक्नी के लिए सबसे बेहतरीन फेस वॉश है। अच्छा, इसके साथ ना मेरा एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। मेरा जो अपना रूटीन का फेस वॉश है ना, वो डिफरेंट है। वो मैं आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मुझे वो बहुत पर्सनली पसंद है। ये मैं अपनी मम्मा की तरफ आई हुई थी, और ना मैं अपना फेस वॉश घर भूल आई थी। तो फिर ये ना मुझे पड़ा हुआ नजर आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और लिटरली मेरे कॉमेडोन्स उस दिन के बाद से अब तक मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया होगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे फेस पे कोई कॉमेडोन्स नहीं है। मेरा फेस बिल्कुल क्लियर और ऐसे यंग ग्लोइंग स्किन हो चुकी हुई है, जैसे एक 16 ईयर ओल्ड की होती है। एंड आई एम डेफिनेटली नॉट 16 ईयर ओल्ड। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आपके फेस पे वाइट हेड्स हैं, बम्प्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। हाउ टू स्मेल गुड। गर्ल्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे ना परफ्यूम्स जल्दी पसंद नहीं आते। खासतौर पे वो परफ्यूम्स जिनकी स्मेल बहुत शार्प होती है, हार्श होती है, और बड़ी देर तक लिंगर करती है। मतलब एक बंदा गुजरा है ना, उसने परफ्यूम लगाया हुआ था, वो गुजर के बेशक अगले मोहल्ले में पहुंच गया हो, लेकिन उसके जो परफ्यूम की स्मेल है ना, वो पीछे तक रह जाती है। मुझे इस तरह के परफ्यूम्स जहर लगते हैं। आपके परफ्यूम की स्मेल ना सटल होनी चाहिए, जो सिर्फ आप तक रहे। जब आपके कोई करीब आए, उसको आप में से बदबू ना आए, बल्कि एक हल्की सी खुशबू महक आए। पता चले कि भाई आपने ना कोई अच्छा वाला परफ्यूम लगाया हुआ है, बस उसकी खुशबू आप तक महदूद है, आप में से बदबू नहीं आ रही। ना कि ये कि आप जिस सेटिंग में एंटर हुए वहाँ पे सबको पता चल जाए कि भाई इसने ना कोई परफ्यूम लगाया हुआ है तेज़ किस्म का। और ऑनेस्टली जिन लोगों को परफ्यूम से इरिटेशन होती है ना, वो लोग मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताएं, क्योंकि आई एम डेफिनेटली नॉट द ओनली वन। मुझे पता है हर बंदा तेज़ किस्म के परफ्यूम्स को पसंद नहीं करता। तो ये जो परफ्यूम है ना, इसकी स्मेल बहुत सॉफ्ट है, फेमिनिन है, लाइट है, फ्लोरल है, बहुत अच्छी है। ये शैलिस का डूप है। हो सकता है कि आपको इसका ऑनलाइन लिंक ना मिल सके, आप ऑनलाइन ना परचेज़ कर सकें, लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। अगर आपको ये स्पेसिफिकली नहीं भी मिलता ना, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हमने जब परफ्यूम परचेज़ करना है तो वो किस तरह का हो, उसकी स्मेल कैसी हो। बाकी हर बंदे की लाइकिंग डिफरेंट होती है, सबकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। अच्छा गर्ल्स, केराटिन हेयर सीरम, मैं इसकी क्या ही तारीफ़ करूं। आपको पता है जिन लोगों के बाल धोने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा ऊपर से उड़े उड़े लगते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, आपने करना कुछ भी नहीं है। बस ख़ास तौर पे जब आपने बाल धोने हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा अप्लाई कर लेना, और उसके बाद आप डेली थोड़ा सा सुबह उठ के इसको अपने बालों पे अप्लाई कर लें। ये इतनी सी बॉटल ना आपकी 7-8 महीने कहीं भी नहीं जाएगी। और ये भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करके बता रही हूँ, आपने थोड़ा सा लगाना होता है। आपने कौन सा बालों को एक प्रॉपर ऑयल वाली लुक देनी होती है कि मैंने ऑयलिंग की हुई है। आपने बस बालों को शाइन देनी है। और लिटरली ये जो है ना,
10 टाइम्स मोर शाइन प्रोवाइड करता है आपको देन ऑर्डिनरी सिरम्स। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। इसके अंदर सेरामाइड्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कोलेजन है। ये वो 2 चीज़ें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके बालों को हेल्दी और नरिश्ड कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ भी एक स्टोरी एसोसिएटेड है। मैं ना अपनी मम्मा की तरफ आई, मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, भई तुम्हारे बाल तो बिल्कुल एक्ट्रेसेस की तरह हो गए हैं, इतने सिल्की स्मूथ और ना एक प्रॉपर लस्टर नज़र आता है। मैंने कहा मुझे अपना सीक्रेट बताओ। तो मुझे कहती है ये है सीक्रेट। अब बहन है ना, उसने मुझे बता दिया, कोई और होता तो ना बताता। तो फिर उसके बाद से मैंने कहा भाई ये चीज़, इसलिए आप सब भी मेरी बहनों की तरह इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखें और उसके बाद आपने अपने बालों का रिज़ल्ट ना मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताना है। मैं जितनी प्रोडक्ट्स आपको बता रही हूँ इनको यूज़ करने के बाद आपने इनका रिव्यू मुझे कमेंट पे लाजमी देना है। इससे ये होता है कि ऑडियंस में ट्रस्ट बिल्ड होता है और लोग एक दूसरे को देख के, कमेंट्स देख के ना चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं और उनका भी फ़ायदा हो जाता है। ये बस इतनी सी बात होती है। अच्छा गर्ल्स, किसका दिल नहीं चाहता कि उसकी लैशेस बहुत ज़्यादा फुल लगें, बहुत ज़्यादा थिक लगें, लॉन्ग लगें और उसके लिए उनको इंस्टेंटली कोई प्रोडक्ट चाहिए होती है। मस्कारा से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होता और मस्कारा इतनी ज़्यादा वैरायटी का आजकल मार्केट में आ गया हुआ है, समझ नहीं आती कौन सा लें। आप दुकान पे जाओगे ना तो आपको सेल्समैन इतने ज़्यादा दिखा देगा ना और कहेगा भाई ये इससे अच्छा, ये इससे अच्छा, तो ये इससे अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, सबसे अच्छा ये वाला मस्कारा है और ये मेरी सिस्टर भी यूज़ करती है, मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। इससे आपकी लैशेस बहुत ज़्यादा थिक लगती हैं, लॉन्ग लगती हैं, आपकी लैशेस फुल लगती हैं, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना। ये सारी चीज़ें सब मस्कारा प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो एक फुलर अपीयरेंस होती है ना वो कोई कोई मस्कारा प्रोवाइड कर सकता है और ऑब्वियसली वाटरप्रूफ है। इसको आप लेके देखें, बोब मस्कारा, इसकी हाइप बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में क्रिएट भी हुई थी, तो इसका आपको पता होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ थम्स अप। आप इसको लेके देखें, इसको यूज़ करके देखें। फिर है मिस रोज़ का आई लाइनर। मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ऑब्वियसली अच्छी होती हैं, बहुत कम होता है कि इनकी कोई प्रोडक्ट अच्छी ना निकले, लेकिन इनका जो आई लाइनर है ना स्पेसिफिकली, एक तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता, ये इसकी सबसे अच्छी बात है, और दूसरा बहुत ही स्मूथ लाइन है, बहुत ही इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना लाइनर की। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लाइनर ना या तो ज़्यादा थिक होते हैं या जल्दी जम जाते हैं या फिर उनमें गुठलियाँ बन जाती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता और जिन लोगों को लाइनर नहीं लगाना आता ना, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, भाई आप भी लगा लेंगे लाइनर। लाइनर लगाना कितनी रॉकेट साइंस लग रही होती है ना, उनसे पूछें जिन्हें नहीं लगाना आता। मुझे भी नहीं आता था एक टाइम पे, लेकिन ये इस तरह की चीज़ है जो ना आपके हाथ को खुद ब खुद चला देती है। इतना स्मूथ है, इतनी ऐसे लगता है कि भाई ये तो कोई काम ही नहीं है, तो हलवा है, मैं तो बस ऐसे करके करूँगी और मेरे साथ ही लाइनर लग जाएगा। तो ये वाकई ऐसे है, तो इसको भी आप परचेज़ करें। आपको ख़ास तौर पे अगर लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है, ये आपके लिए ना चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा। अच्छा, उसके बाद ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके वेट लॉस पे। गर्ल्स, अपनी डाइट में ना वाइट ओट्स को यूज़ करके देखें। ये ना एक तो टाइम नहीं लेते, बस आपको 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। दूध में डालें या वाटर में डाल लें, इसको बॉयल करके पका लें और इसमें ना आप अपनी पसंद के नट्स ऐड करें, फ्रूट ऐड करें। तो दिन में एक जो आपका मील है ना, उसको ये वाला मील कंसिडर करें और उसमें आप अपना जो रोटी खा रही हैं या दाल खा रही हैं उसको स्किप कर दें। ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, आपको फुल भी फील होगा और आपका वेट लॉस भी होता जाएगा साथ साथ। तो आप इस तरह की एक चीज़, मैं तो कहूँगी नाश्ते में इस तरह की चीज़ को आप ऐड कर लें। आपका वेट लॉस जर्नी का ना फर्स्ट स्टेप समझे यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपने एक दफ़ा जो अपना प्रॉपर मील है उसको इससे रिप्लेस करना है। अच्छा, अगर सब चलते हैं नेटफ्लिक्स शोज़ की तरफ। अच्छा, ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा आइडिया, क्योंकि मुझे लगता है मैं वो वाहिद इंसान हूँ जिसने दुनिया का शायद ही कोई टीवी शो या फिर फिल्म छोड़ी होगी। तो वैसे मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्लेम करते हैं, लेकिन मैं भी उनमें से एक हूँ। ये है एमिली इन पेरिस। आपने बहुत ज़्यादा आपके नेटफ्लिक्स के ऊपर रिकमेंडेशन में आ रहा होगा और पिछले दिनों तो ये टॉप 10 में भी रह चुका हुआ है। अच्छा, मैं काफ़ी देर से इसको देख रही थी, काफ़ी देर से मेरे सामने से गुजरता था, लेकिन ना मैं ना पता नहीं क्या चीज़ थी, मैं रिपेल कर रही थी, मैं नहीं देखना चाह रही। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया, अच्छा अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके कुछ सीजन्स रहते हैं। दिस इज़ टोटली वर्थ इट, स्पेसिफिकली अगर आपको फैशन से बहुत दिलचस्पी है, और मेरा कंटेंट तो मेनली फैशन रिलेटेड है, सेल्फ केयर रिलेटेड है, तो गिव इट अ ट्राई, आपको पसंद आएगा। थैंक यू।